हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं कि ग्राम सभा के अंदर जो ग्राम प्रधान होते हैं या सरपंच आप कह लीजिए या मुखिया कह लीजिए, वो लोग कितने तरीके से पैसे कमाते हैं और पैसे वो कैसे कमाते हैं। आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि एक बार प्रधान बन जाओ तो आपकी 2-3 पुश्तें आराम से खा सकती हैं, बैठ कर के खा सकती हैं, यानी कि उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब वो कि बहुत ज़्यादा पैसा है इस तरह से, एक तरह से इसमें, क्योंकि लोग जब इसका चुनाव होता है, इसका चुनाव जीतने के लिए लोग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, मतलब जैसा ग्राम सभा होता है, जैसे वोटर होते हैं, जैसे वो तो खर्च कर सकते हैं, वो उम्मीदवार वो खर्च करते हैं। तो क्यों खर्च करते हैं? फिलहाल में आपको पता ये भी होगा कि ग्राम प्रधान की जो एक तरह से सैलरी होती है, सरकारी सैलरी, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 5 हज़ार के बीच में होती है। लेकिन वो कैसे इतना पैसे कमा लेता है, कैसे कोठी बना लेता है, कैसे वो गाड़ी ले लेता है 5 साल के अंदर, कैसे इतना बैंक बैलेंस बना लेता है कि उसके लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। 2 से 3 पुश्त उसकी आराम से बैठ के खा सकती हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग को पता भी हो, आप लोग सीधे कह भी सकते हैं कि हाँ वो घोटाला करता है। लेकिन घोटाला करता है ये बात सही है, लेकिन वो कैसे करता है, किस तरीके से करता है, किस किस काम में करता है, वो सारी चीज़ें हो सकता है आपको ना पता हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके ग्राम सभा में कितना घोटाला हो रहा है, कौन कौन से काम इस समय पे चल रहे हैं, कितना उसमें घोटाला किया गया है, ठीक है। और प्रधान जी कैसे कैसे पैसे निकालते हैं, ठीक है, किस तरीके से सरकार की नज़र में वो काम दिखा करके ज़मीनी स्तर पे वो काम को नहीं करते हैं, लेकिन कागजी स्तर पे वो काम को करके बहुत पैसा छाप लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो दोस्तों आपको एक तरह से पता होगा कि ग्राम प्रधान का जो काम होता है, मेनली वो काम उनको 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान। और चुनने के लिए वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जब उनको चुना जाता है कि वो लोग ग्राम में एक तरह से गांव में विकास कार्य करें, अगर रोड नहीं है तो रोड बनवाएं, अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल बनवाएं, ठीक है, और पक्का काम हुआ चाहे कच्चा काम हुआ उसको करवाएं, स्ट्रीट लाइट लगवाएं। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, इस टाइम पे आप देखेंगे योजनाएं बहुत सारी हैं, सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं दे रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, ग्राम सभा तक मिला जुला करके पहुँच नहीं रहा है, बीच में ही वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि किस में सबसे ज़्यादा काम आता है, तो देखिए आपने सुना होगा एक योजना होती है मनरेगा। तो मनरेगा में भी बहुत सारा काम आता है। आप देखेंगे जनरली जितने भी कच्चे काम होते हैं, जैसे कोई नहर है छोटी मोटी, ठीक है, अगर उसको बनाना है, मेड़बंदी करना है, कोई चक्रोट, आपको पता होगा गांव में सड़क जो जाती है उसको चक्रोट बोलते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो चक्रोट बनाना हो गया, तो होता क्या है कि एक बार कोई चक्रोट बन गया, ठीक है, वो बन गया, उसके बाद उसके मरम्मत के लिए फिर पैसा आता है। तो प्रधान जी क्या करते हैं, वहाँ पे दिखा देंगे हाँ मरम्मत हो गया, लेकिन एक काम नहीं करवाते वहाँ पे। तो इस तरीके से नरेगा के अंदर हो जाता है। और बात करें, जैसे आपने देखा होगा आपके ग्राम सभा में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नरेगा में जॉब कार्ड बना होगा और वो लोग काम करने नहीं जाते हैं, ठीक है, बस उनका एक तरह से अंगूठा लग जाता है, हस्ताक्षर लग जाता है और पैसा निकल जाता है। तो आप देखेंगे अगर वो काम पे नहीं जा रहे तो उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, बाकी का जो पैसा है वो प्रधान जी ले लेते हैं। तो इस तरीके से नरेगा के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा स्कैम होता है गाँव के अंदर। नरेगा के अंदर वृक्षारोपण करने का भी काम आता है, ठीक है। तो बहुत आपने देखा होगा ग्राम सभा के अंदर कहीं कहीं वृक्षारोपण हो जाता है कभी कभार, और वृक्षारोपण जब हो जाता है तो उसकी निगरानी के लिए, ठीक है, अलग से पैसे आते हैं, उसमें पानी सही से देने के लिए, उसमें खाद या जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसकी देखभाल के लिए अलग से पैसे आते हैं। लेकिन एक बार अगर कहीं पौधा लग भी गया है तो उसको कोई दोबारा देखने वाला नहीं है, यानी कि वो पैसा निकलेगा लेकिन वो कहीं दिखेगा नहीं उसका काम। तो इस तरीके से नरेगा के अंदर बहुत सारा काम आता है। तो नरेगा से अंदर मिट्टी से रिलेटेड जो भी काम आते हैं वो सब मनरेगा के अंदर आते हैं। तो मनरेगा में कुछ इस तरीके से कमाई हो जाती है प्रधान जी की। और उसके बाद अब बात करें, यहाँ पे हम लोग एक अलग योजना आती है, उसको 15वां वित्त हम लोग बोलते हैं, इस समय 16वां वित्त हो गया है। अब 15वें वित्त में बहुत सारा काम आ जाता है, जिसके अंदर नाली, खड़ंजा, हैंडपम्प, रिबोर, स्ट्रीट लाइट, ठीक है, ग्राम सभा के अंदर कैमरा लगवाना हो गया, कोई नाली है वो सब हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और इसमें भी करोड़ों का घोटाला एक तरह से किया जाता है। आपने देखा होगा कि ग्राम सभा में कोई नाली नहीं है, गांव में कोई नाली नहीं है, लेकिन उसका पैसा निकल जाता है, या नाली बन भी गई है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग के लिए, सॉरी, उसके मरम्मत के लिए पैसे आते हैं। तो मरम्मत होता नहीं है, कभी भी मरम्मत नहीं होता है। एक बार जो नाली बन गई है बस उसी पे वो चलेगी, सफाई होता रहेगा, लेकिन उसका मरम्मत नहीं होता है, तो उस पर पैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और पैसे निकाले भी गए, मान के चलिए अगर आपने वहाँ पे 50 हज़ार का काम हुआ तो वो 1 लाख 1.5 लाख का वाउचर बनवा लेते हैं।
और वाउचर वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिला जुला करके बन जाती हैं। और आपने देखा होगा ग्राम सभा के अंदर रिबोर बहुत कम हो रहे हैं, चबूतरे बहुत कम बने हुए होते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन सभी मद में सभी काम के लिए पैसा आता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे गांव में कहीं कहीं लग गया तो लग गया, नहीं तो कहीं कहीं गांव में स्ट्रीट लाइट लगा ही नहीं है सोलर पैनल वाला, तो उसके लिए भी बहुत सारे पैसे आते हैं ग्राम सभा के अंदर, लेकिन वो धरातल पे वो चीज़ें काम नहीं एक तरह से होता है। तो ऐसे ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देखते होंगे गांव में गौशाला बनाने के लिए बहुत सारा पैसा आता है, और गौशाले में भूसे खरीदने के लिए, ठीक है, जो गौ सेवक होते हैं उनके लिए उनकी मजदूरी आती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं गाँव में। तो इन सब चीज़ें मिला जुला कर ये सब चीज़ें धरातल पे होती ही नहीं है। ठीक है, पीएम आवास आपने देखा होगा आता है ग्राम सभा के अंदर, तो आवास जब जितना ज़्यादा आवास आएगा तो उसमें से कुछ कमीशन सेट होता है प्रधान जी का, तो उस तरीके से भी होता है। अगर 100-200 आवास आ गया तो अगर एक एक आवास के अंदर उन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लिए तब भी बहुत ज़्यादा रुपये हो जाता है। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े ग्राम सभा हैं, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें आती रहती हैं। 400 आवास, 500 आवास, 600 आवास इस तरीके से आते हैं। तो आप जोड़ सकते हैं कि 10-10, 20-20 हज़ार अगर एक आवास में से लिया जाए, एक व्यक्ति से लिया जाए, तो कितने ज़्यादा रुपये हो जाते हैं। ठीक है, शौचालय बना है उसके अंदर भी घोटाला हो जाता है, शौचालय में से भी कुछ उनको चाहिए, प्रशासनिक व्यय आता है। ठीक है, कोई आपने देखा होगा आपकी ग्राम सभा के अंदर एक ऑफिस बना होगा, उसके अंदर कंप्यूटर के लिए, इन्वर्टर के लिए, पंखे के लिए या कापी किताब के लिए सारी चीज़ों के लिए आता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, उसका मैं वाउचर भी आपको दिखाऊंगा और आप खुद उसका वाउचर ले भी सकते हैं हमसे। आपने देखा होगा कि ठंडियों के समय में कंबल वितरण आता है सरकार की तरफ से कि कंबल बांटने के लिए, मच्छरनाशक दवा, ठीक है, साफ़ सफाई के लिए स्पेशली पेमेंट आता है ग्राम सभा वहाँ सरकार की तरफ से कि गांव में एक तरह से जो भी कचड़े जमे हुए हैं उनकी सफाई के लिए, मच्छरनाशक एक बार छिड़काव करने के लिए, मरम्मत हो गया नाली का, कच्ची सड़क का निर्माण हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, स्ट्रीट लाइट, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा नाली, मतलब इतने तरीके हैं, इतने सारे काम हैं। और इन सभी कामों के अंतर्गत जो भी पैसे आते हैं उसमें से कुछ काम करवाए जाते हैं, कुछ काम नहीं करवाए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रधान जी की बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है और लोग इसीलिए परेशान रहते हैं कि यार एक बार किसी तरीके से हम लोग प्रधान बन जाए तो कुछ एक दो पुश्तें हमारी आराम से निकल जाएंगी। तो अगर आप इन सभी कामों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इसका डिटेल पूरा अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो मैं इसका वाउचर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको अगर अपनी ग्राम सभा में हुए सभी कार्यों की जानकारी चाहिए कि मनरेगा के अंतर्गत कितने काम हुए हैं, कितने लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ है, ठीक है, कौन सा काम इस समय चल रहा है, किसका कितना पेमेंट हुआ है, और 15वें वित्त के अंतर्गत आपको जानकारी लेनी है कि कौन सा काम अभी चल रहा है हमारे ग्राम सभा के अंदर, कितना काम हो चुका है, कितने स्ट्रीट लाइट आए हैं, आवास लिस्ट आपको चाहिए कि कितने लोगों का आवास बन चुका है, शौचालय किनका किनका बना हुआ है, वोटर लिस्ट की जानकारी आपको चाहिए कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं और सरकारी माध्यम से नहीं, आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, आप घर बैठे सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस आपको दिए गए नंबर पर संपर्क करना है, कॉल करके बात करना है, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ मिनिमम चार्ज देना होगा उसका, और ये सारी जानकारी आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। आप ईमेल के जरिए ले सकते हैं या आपको व्हाट्सएप पे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो और साथ ही साथ आपको ये भी सुविधा मिल रही है कि आप पहले से ही 4 से 5 फाइल फ्री में मंगा करके चेक कर सकते हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आपके ग्राम सभा का जानकारी है, आपके काम की जानकारी है, ये जानकारी सही है कि नहीं सही है। तो उसके लिए आप 4 से 5 फाइल फ्री में सैंपल पहले मंगा के चेक कर सकते हैं। उसके बाद से आप ये इन सारी चीज़ों के लिए कुछ मिनिमम चार्ज है जो आप आसानी से पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करिएगा, A to Z सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे पंचायत से रिलेटेड सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो वीडियो का अंदर इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।